वालेकुम। आज मैं एक बहुत स्पेशल एक्ट्रेस के साथ हूँ और बहुत अच्छे वक्त पे उन्हें इंटरव्यू कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त एक उनका ड्रामा आ रहा है जिसकी कॉन्स्टेंटली बात हो रही है, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत नोटिस की जा रही है। बट एक्चुअली 16 साल का करियर है, अभी हम बात कर रहे थे कि काफ़ी लंबा करियर है, उसमें बहुत सी परफॉर्मेंसेस, बहुत से ड्रामे हैं वे शी हैज़ रियली डिलीवर्ड। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ ऑल्सो अनफिल्टर्ड, वेरी ऑनेस्ट, जिसकी वजह से आजकल इंटरव्यूज़ कम देती हैं। लेकिन हिरा मानी से मैं बात कर रही हूँ। हिरा, ये अच्छा टाइम है इंटरव्यू का। शरपसंद इज़ ग्रेट, यू आर डूइंग सो वेल एंड ये पूरा साल पिछला, जब मैं कहती हूँ कि पिछला पूरा साल आप बहुत अप्रिशिएट की गई, चाहे वो ड्रामे अप्रिशिएट हो ना हो, आप अप्रिशिएट की गई। ये सही बात है? ये वैसे वाकई में ये बात अभी मैं सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि सच बात है। ये मेरे माइंड में नहीं थी वैसे ये बात, ये मुझे लगता है ड्रामे हिट होते हैं तो, लेकिन आप अक्सर बात करती हैं मेरे काम की और बहुत ज़्यादा मैच्योर तरीके से आप रिव्यू करती हैं। नहीं सीरियसली मलिया, हाँ बहुत इंटेलिजेंटली बात करती हैं आप। आपको पता है मुझे होता है कि जब आप इंटरव्यू करती भी हैं, वो तो मेरा आपका इस तरह का इंटरव्यू कभी हुआ नहीं है। दिस इज एक बार हुआ था जब आपकी मूवी आ रही थी, लेकिन वो भी बहुत वो क्विक था, हार्ड टू हार्ड नहीं था। हाँ, वो आपके पास 4 ऐसे 5 सवाल थे। हाँ। बट अभी ये कि बस मैं बैठ गई हूँ आके सोफे पे आपके पास। रीज़न बिहाइंड कि जिस तरह शरपसंद को आपने रिव्यू किया, जिस तरह मेरे कैरेक्टर शरपसंद में हो गया या फिर उससे पहले सुन मेरे दिल में हो गया, डायन में हो गया, तो ये एक एप्रिसिएशन आपको अपनी इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं ना उनसे चाहिए होती है। बाहर तो ऑब्वियसली पसंद करते ही हैं लोग, बट मैं आई एम ग्लैड। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू, आपने इतना यू लाइक माय वे ऑफ सेइंग थिंग्स सो मच, थैंक यू। और नहीं, शरपसंद तो स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा और ये बात मेरी आपकी पहले भी हुई थी शरपसंद के हवाले से, जब मैं लिख रही थी उसके बारे में कि हिरा, शरपसंद में आपका जो ट्रैक है उसमें कोई आपका रोमांटिक पार्टनर नहीं है। नॉर्मली आप जिस पॉइंट पे अपनी करियर में, आपके साथ यूजली कोई मेल लीड होगा, कोई रोमांस होगा, कहीं शादी होगी, एंड में हैप्पी एंड शायद हो जाए शाज़मीन की, लेकिन ट्रैक वो नहीं है। ट्रैक वो नहीं है, राइट? तो मैं सोच रही थी कि हिरा ने ये साइन किया डिस्पाइट द फैक्ट कि ये एक पूरी कहानी एक अकेली लड़की की है, एक करियर वुमन की है। तो ये आपने क्या सोचा? आपने सोचा कि नहीं इसका कोई रोमांटिक ट्रैक है, मैं करूँ ना करूँ? अच्छा नहीं, ये मैंने नहीं सोचा मलिया। मैं इस पे बात करूँगी फरासत की। अच्छा, यस, जो फरासत कैरेक्टर है ना, ये है कहते हैं इमेज डिस्गाइज नहीं करते आप, कि आप कोई और इमेज बना के चल रहे होते हैं। गोरा रंग होता है आपका, आपने धुली हुई वाइट शर्ट पहनी होती है और आपका इमेज ऐसा होता है कि कोई भी आप पे ट्रस्ट कर सकता है, यू नो। अब मैं कहती हूँ नोमी भाई की जगह ये कोई और कैरेक्टर करता तो वो सुथराई और सफाई नज़र नहीं आती। जो सफाई उनमें है ना, कि वो पिंक कलर के लग रहे हैं पूरे प्ले में, वाइट कुर्ता पहनते हैं। तो मैंने कहा ऐसे बंदे, ऐसे लोगों के बारे में ना कोई कहानी होनी चाहिए, जो दिखते कुछ और हैं और वो करते कुछ और हैं, और इतने मैनिपुलेटिव, और कि सबको लगे कि यार ये बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है। और फिर वो जो अकेला कर देते हैं एक लड़की को, अकेली लड़की है ऑलरेडी, हाँ, उसको भी अकेला कर दें आप। क्या ये डिजास्टर कैरेक्टर है, ये बहुत डेविलिश कैरेक्टर है नोमी भाई, विलन है। तो मुझे लगा कि जब सामने एक ऐसा बंदा होगा जो मुझे अकेला करेगा और फिर रिटेलिएट मैं करूँगी, तो ये एक नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस का मुझे मौका मिलेगा। तो हाँ है, बिल्कुल समझ रही हैं आप? हाँ। तो ये अगर मैंने कैरेक्टर प्ले किया, मैंने नहीं सोचा मेरा हीरो है, मेरा हीरो नहीं है, रोमांस है। मुझे लगा यहाँ नोमी भाई हैं और यहाँ मैं, ये बड़ा खुशकिस्मती से मिलता है ये मौका। तो फिर जब मैं उनको रिटेलिएट करती थी, उनसे जंग करती थी, और मुझे बड़ा मज़ा आता था। और वो जिस तरह सीन बनाते थे, जिस तरह सीन करते थे, जिस तरह वो मुझे प्लेट में रख के सीन देते थे। देखिए मैंने बहुत सारे सीनियर्स के साथ काम किया है, लेकिन आप जब अपना टैलेंट शेयर करते हैं ना, उससे बड़ी चमक नहीं है कोई। उन्होंने ये नहीं किया कि तुम अपना सीन कर लो और मैं आऊँगा। उन्होंने कहा इधर आओ हेरा, इसको रिहर्स करते हैं। अच्छा हेरा, इस सीन में ना मुझे देखना नहीं, इस सीन में मुझे ना, अभी तुम, एक सीन था जिसमें मैं देख ही नहीं रही थी, इन्होंने कहा था नहीं देखना है तुमने मुझे। तो मैंने सिर्फ सोचा कि सामने नुमान एजाज होगा और मैं होंगी और होगी फाइट, समझ रही आप? तो मुझे अपनी, जो मेरे अंदर एक रोमांस, तो मेरा जॉनरा है,
साफ सी बात है, जी मैं जी, आपको आपका इंस्टाग्राम देख के भी पता चलता है, जो गाने आप रील्स में चूज करती हैं और बारिश होती है तो बिल्कुल पता चलता है। तो अच्छा चले, रोमांस तो आपका जॉनरा रोमांस है, मेरा लेकिन जॉनरा है, लेकिन मैंने कहा ये जो भी टाइम है ना, जिसमें मैं उन तमाम लोगों को बताऊंगी जो दुनिया के लोग हैं, हाँ उनको बताऊंगी कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि दुनिया से मिल जाने वाले लोग ना एक गैदर कर लेते हैं अपने आप को, हाँ। और फिर एक बंदे को जो अकेला करते हैं ना, वो किया मेरे मंगेतर ने, कि वो मेरा था ही नहीं ना कभी। हाँ। तो ये भी डैमेज मुझे देखना था। असल में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरी लाइफ में। तो जब ऐसे सीरियल्स, ऐसे शुक्र है। स्टोरीज मिलती है ना, तो आपको परफॉर्मेंस का मार्जिन मिलता है कि अब वो जो सैड थी, मैं नमाज पढ़ी थी, मैं सोची थी कि यार ये लड़कियां ऐसी होती हैं मलिहा, जिनके साथ ये हो रहा है। जस्ट इमेजिन कि आप विडो हैं, मतलब ये मैं कहती हूँ, मैंने जितनी भी लव स्टोरीज की हैं, जितने भी ड्रामे किए हैं, वो सारे ड्रामे एक जगह, और ये जो एक लड़की को जो मैं परफॉर्म करी थी कि वो दुख में थी, ठीक है, ऑलरेडी वो विडो थी, और उसको कुछ चाहिए नहीं था, वो अपना दुख में परफॉर्म करी थी, वो बैंक जा रही थी, हाँ, अपनी डे टू डे जिंदगी गुजार डे टू डे जिंदगी गुजार रही थी, हाँ, उसने उसको फिल करने की कोशिश नहीं की, कोई लड़का वो अपनी जिंदगी में नहीं लाई, ठीक है, वो उस दुख को परफॉर्म कर रही थी, अपने दिल, दुखे हुए दिल को, कि मियाँ चला गया। तो वो जो परफॉर्मेंस होती है ना, जिसमें आपका दिल भी दुखा हो और आप नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हो, ऑफिस में हंस भी रहे हो, लोगों से बात भी कर रहे हो, यू नो, तो वो एक तो था बहुत मेन चीज़। फिर उसने क्या किया कि अचानक से एक आदमी आया उसकी ज़िंदगी में जो उसने नहीं बुलाया। हाँ, उसने नहीं बुलाया। बिल्कुल। फिर उसने कहा कि मैं शादी करूंगा। उसको अजीब बहारें दिखनी शुरू हो गई। हाँ, उसे होप मिली थी ना, हाँ। कि शाज़मीन को होप मिली थी कि यार चलो मैंने तो नहीं बुलाया, बट ये कह रहा है अभी मेहंदी लगवाएंगे। तो फिर वो एक अकेली लड़की जो बिल्कुल ही अकेली है, फिर उसकी ज़िंदगी में एक आदमी आता है जो उसको कहता है मैं घुमाऊंगा फिराऊंगा, और फिर वो 4 लोग जो उसके बारे में बात कर रहे हैं वो उनसे मिल जाता है और अकेला कर देता है फिर से। तो वो जो सारा सिनेरियो था ना, कि जब मैं बाहर खड़ी हुई थी और सारे लोग मेरे इकट्ठे थे, मैं लिटरली, मुझे हुआ यार ये क्या सीन है, बहुत अच्छा सीन था, ये क्या सीन था। मुझे अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं कि वो लड़कियां जो ये सफ़र कर रही हैं, तो फिर सलूट नहीं है उन लड़कियों को। हाँ, और ऐसे होता है, ऐसा ही है, ऐसे होता है। आपके कपड़ों से आपको जज करते हैं, आपकी, कि इसको कोई कुछ क्यों नहीं चाहिए, इसको ये अकेले कैसे है, क्यों, क्या मतलब है, क्या है ऐसा, कुछ तो होगा, कुछ तो गलत होगा, हाँ, है ना। हाँ, यही तो होता है शरपसंद में, यही तो वो तोहमत लगाते हैं ना, तोहमत लगाते हैं हाँ, कि ये, क्योंकि वो बिल्कुल खुश है, उसको मुझे दुख भी है उसको, लेकिन उसको कोई चाहिए नहीं है। जब आप ये देख लेते ना कि इसको कोई नहीं चाहिए, या ये खुश है अपनी ज़िंदगी में, ये सब कुछ अपने बलबूते पे करी है, तो ये आदमियों को बेसिकली चीज़ हज़म नहीं होती। और हमेशा आप यकीन करें ऐसे प्लेस में औरतें दिखाई जाती हैं, बट ऐसे मर्द भी होते हैं। ये कितना डिफरेंस है कि हमेशा ये जो शर फैलाने वाले लोग होते हैं ये औरतें होती हैं, कोई फुप्पो होती हैं ना हमारे ड्रामों में। हाँ। इस बार एक मर्द थे और फिर वो फुप्पो एक साइड कैरेक्टर होती हैं। ये तो मेन पूरी कहानी ही शरपसंद के बारे में। और ऐसे लोग, ऐसे जो लड़कियां अकेले रहती हैं, ऑफिस जाती हैं, या फिर थोड़े वेस्टर्नाइज कपड़े पहन लेती हैं, थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती हैं, जैसे मैं थी, तो उन पे पता नहीं क्या उनके साथ करते होंगे लोग, जो मेरे साथ शाज़मीन के साथ किया, और वो कैसे सरवाइव करती होंगी, और वो सरवाइव कर लेती होंगी। क्योंकि आप देखें ना कि सबके साथ वो बुरा कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो इतनी एजुकेटेड है और उसको पता है कि यार ही इज़ नोबडी। और जब वो वाला सीन था जिसमें उसका मंगेतर कहता है कि वो जो सब कह रहे हैं वो, तो वो कहती है शुक्र है कि अभी सही, अभी पता चल गया कि क्या चीज़ है। अच्छा बोला है ना। हाँ, कि शुक्र है यार, उसे दुख तो था लेकिन उसको उसे दुख ये था, भी लेकिन था। वो एक रिलीफ था चेहरे पे। ओके डन, जाओ बाय, यू नो। तो ये आप पहचान लेना चाहिए फिर। गुड चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट तेरा।
बहुत अच्छा किया वाकई। रोमांटिक लीड कोई ज़रूरी नहीं है, अगर ऐसी परफॉर्मेंस का है ना, मौका मिले मौका और मिले। ऐसे सीन मिले, हाँ। और फिर ऐसा ड्रामा हो जिसमें मुस्तकिल कुछ हो रहा है। हो अब रहा है, शाज़मीन हो की ज़िंदगी, फिर उसकी खाला आई, अब आजकल जो मैं देख रही हूँ तो जी वो एक्स मंगेतर वापस आके कुछ दोस्ती करने की बिल्कुल, कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल। कॉन्स्टेंटली, और हम सब तो वेट कर रहे हैं ना जो मकाफाते अमल होगा। हम कह रहे हैं बिल्कुल। कब होगा, कब ये होगा बहुत ये जुल्म हो गया, मकाफाते अमल। अब इनके साथ कब होगा। बट तो मैं अपने इस प्ले की हीरो, इस कैरेक्टर की हीरो मैं सही खुद कह हूँ। रही है। और जब आपको ऐसा मौका मिल जाए कि आप ही हीरो और आप ही हीरोइन हो, तो मुझे लगता है वो आपको बहुत थोड़ा सा टाइम मिलता है गोल मारने का ना, उसमें आपको गोल मारना होता है। ऐसी स्क्रिप्ट्स कम होती है ना वैसे। ऐसी स्क्रिप्ट कम होती हैं और शायद मुझे फर्स्ट टाइम मिली है। और अच्छा ये मैं बताऊँ आपको, जैसे सुन मेरे दिल में भी आप देखें, मेरा कोई हीरो नहीं था, कोई नहीं था हीरो, सही है। फिर आप यकीन का सफ़र ले लें, मेरा हीरो नहीं था। मैं बहुत सारे ऐसे प्लेस करती हूँ जिसमें मैं अकेली खड़ी होती है। उस जितने भी पोर्शन को संभाल रही होती हूँ, लेके चल रही होती हूँ। सही कह रही है। हाँ, हाँ। ऐसा है। डाइन में भी आप देख लें, एहसन खान नहीं था मेरा। एहसन खान किसी का नहीं था डायन में। क्या याद दिला दिया आपने। एहसन खान किसी का नहीं था, बढ़िया, बहुत सही बात है। तो ये लड़कियां हीरो हैं, इनको क्या हीरो की जरूरत होगी, है ना? सही सही। हाँ वाकई यकीन का सफर भी ऐसा ही था। हाँ। और सुन मेरे दिल में भी आप एक अकेली कैरेक्टर थी बस, लेकिन वो चाहती थी रोमांस में आना। वो थी ना, वो जो एक टिपिकल लड़की होती है जो चाहती है कि ये लड़का जो मुझसे प्यार नहीं करता ये मेरी तरफ आ जाए। हाँ। वो वाला कैरेक्टर था ना, हाँ। वैम्प जिसे हम वैम्प जिसे कहते कहते हैं। हैं। और ये था कि अभी यकीन के सफ़र में भी मुश्किल होता है, बट लेकिन मैं आपको बताऊं मलिया, ये कैरेक्टर्स करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपके पास कोई सहारा होता है ना, तो आप बहुत परफॉर्म कर देते हैं। रोमांटिक सीन्स में एक लड़का है, पसंद कर रहा है, आ रहा है, Emotions इमोशंस हैं, है। हाँ। बट आप बिल्कुल ही एक भाभी हैं, मतलब आहद रजा मेरी की बेवा। भाभी थी मैं। हाँ। बेवा। हाँ। और फिर एक तरफ सज्जल और आहद थे, फिर अपने आप को उनके लेवल पे लेके आना, क्योंकि मेरे साथ कोई हीरो नहीं था, तो कि लोग देखें तो ये शिफ्ट ना हो कि यार अभी ये गेती का सीन क्यों आ गया। हाँ, इंटरेस्टेड रहे। इंटरेस्टिंग रखना, हाँ। स्क्रीन को इंटरेस्टिंग रखना। ये शायद मैंने लर्न किया है इन अरसों में, कि जब मेरा स्क्रीन हो तो उसको मैंने कैसे इंटरेस्टिंग। यकीन का सफर तो आपने ऐसे पॉइंट पे किया था, कितने साल हो गए होंगे तब तो, मतलब आई थिंक 8 साल हो गए। हाँ, तो उस वक्त तो स्पेशली आपको ज़्यादा दिमाग में यही आता होगा। अब तो यू लुकिंग फॉर रोल्स के ऐसा रोल भी, ऐसा रोल बिल्कुल, भी। बिल्कुल। वो तो वक्त था जब रोमांटिक लीड्स का ज़्यादा दिमाग में आता होगा, बिल्कुल। है ना? हाँ। फिर भी कर लिया एक बेवा भाभी का रोल। बेवा भाभी का बट यू रोल। लुक ब्यूटीफुल इन इट। हाँ, बड़ी खूबसूरत थी। 8 साल पुरानी बात है। बहुत खूबसूरत है। हाँ, और उसके बाद फिर 2 बॉल भी, मतलब मुझे Yes. मुझे लकीली अच्छे कैरेक्टर्स मिले। या वैसे ये बात है, अल्लाह का शुक्र है कि कश भी मेरा हाँ, प्ले अच्छे कैरेक्टर्स मिले। अच्छे कैरेक्टर्स मिले हैं मुझे, और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को भी पसंद। खुद आपको कभी लगता है कि आप खुद अच्छे कैरेक्टर कर रहे हैं, नहीं, अब लोगों को पसंद आने लोगों से चाहिए। क्लिक करते हैं। हाँ, ज़्यादातर अच्छे कैरेक्टर्स मिले मुझे। सुन मेरे दिल ओवरऑल मुझे लंबा लगा। मैं आपको नहीं, आपके कैरेक्टर को सिर्फ नहीं कह रही। बताती हूँ। सुन मेरे दिल में जब मैं इस पे हसीब को थैंक यू भी बोलूँगी यहाँ बैठ के। और हसीब ने रिस्क लिया, उसने मुझे कभी सूट्स में या जीन्स में नहीं देखा, लेकिन ये डायरेक्टर रिस्क लेना, तो ये डायरेक्टर एक स्टेप अहेड हो जाता है। अगर मैं सुन मेरे दिल नहीं करती तो शायद आज मैं बैंकर नहीं बनती, यू नो। क्योंकि उन्होंने कहा कि हिरा के सूट्स होंगे। पूरा जब मुझे मूड बोर्ड आया तो मैंने कहा वाह हसीब, कहता है हिरा मैं। और फिर जब हसीब मेरा शूट करते थे तो वो एक खूबसूरत स्क्रीन बना देते थे। खूबसूरत स्क्रीन थी। और उफ, मतलब हाँ, खूबसूरत था, बहुत लग रही थी। मैजिकल। क्या आउटफिट्स थी। हाँ। और हेयर मेकअप सब कुछ बड़ा अच्छा पूरा प्लान्ड आउट था। एज जैसे एन एक्टर मैंने कहा चलो, मैंने रोमांस भी कर लिया, मैंने सब कर लिया, मैंने हर चीज़, मतलब हर कैरेक्टर कर ली है लाइफ में। भाभी वाला भी कर लिया, और 2 बीवियों वाला भी कर लिया, बच्चा ना हो रहा है पैदा वो भी कर लिया। सही है। तो मैंने मुझे सारे ड्रामे याद आ रहे हैं अरे! जैसे जैसे आप बता रही हैं ना। हाँ, तो, लेकिन मैंने कहा सुन मेरे दिल, तो मैं ऐसे जाके लेके आई थी अब्दुल्ला कादवानी। तो ये एक एक्टर के लिए ना इन्होंने कुछ और सोचा कि इसमें बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस हैं जो कि ऑलरेडी
ऐसी लगती हैं, थोड़ी सी उनमें से भी वो ले सकते थे। एक बिल्कुल ही ऐसी लड़की जो थोड़ी सी देसी टिपिकल साड़ियाँ सलवार कमीज ड्रामे करती हो, हाँ। उसको बनाओ हमशा। तो फिर एक चैलेंज मिल गया मुझे। वैसे एक बात है हिरा, सुन मेरे दिल, मैंने बहुत एक्साइटेड होके शुरू किया था, और शुरू में तो मुझे खूबसूरत ही बहुत लगा था। हाँ। आई लव्ड योर क्लोथ्स, वाह जितना खूबसूरत, माया इतनी खूबसूरत, सब ये इतने अमर, उसामा सब इतने अच्छे लग रहे थे। बहुत लैविश था, बड़ी हाई प्रोडक्शन वैल्यूज थी। शुरू मैंने बहुत शौक से किया था, एंड मैंने बहुत तंग आके किया था। लेकिन चले, कोई ड्रामे अच्छे रहते हैं, कोई बुरे, लेकिन आपके लिए तो अच्छा ही रहा। मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, आप यकीन करें। सुन, मेरे दिल ने मुझे एक नया टर्न दिया लाइफ में, एक नया मेरे करियर का एक ट्विस्ट है, क्योंकि एक न्यू लुक आई। और फिर मुझे भी पता चला कि जब मैं ये, क्योंकि मैंने इस तरह की पैंट्स किसी ड्रामे में पहनी नहीं कभी, अब तो छोड़ेंगी ही नहीं। तो मैंने जब पहन के, मैं जंपसूट पहन के खड़ी हुई थी, आसिफ ने कहा लुक एट योरसेल्फ। मैंने कहा सर, तो ये डायरेक्टर की आंख होती है, मुझे लगता है कि ये हम लकी हैं कि हमारे पास। और आप जो ये साल की बात कर रही हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद मुझे, वैसे पहले भी मुझे एहतशाम का भी मैं प्ले कर चुकी हूँ, सारे अच्छे बड़े, दानिश नवाज का भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर इस साल मैंने कंटिन्यूस किया ना। और फिर डायन आया जिसमें आप साड़ियाँ पहनी हुई और सेट्स पहने हुए, है ना, टोटल ऑपोजिट। आप देखें डायन में, अगर आप शबाब को देखें और हमशा को देखें, ये दो डिफरेंट लोग हैं। आप कश्फ की अगर कश्फ को उठा के देखें आप, वो इन दोनों से नहीं मिल रहे। दो बोल की गेती, तो मुझे कंप्लीटली डिफरेंट। अब ये बात नोटिस हुई है, पहले नहीं हुई थी, कि हेरा मानी कैरेक्टर पे काम करती है। आप मिला लें सब लोगों को, वरना अमूमन कुछ फेसेस होते होंगे ऐसे कि वो सेम लगते होंगे, लेकिन हाँ ये काट देना, कह रही कुछ फेसेस में बोलने वाली थी, कुछ फेसेस आपने देखा कितने सेम लगते हैं, चैनल का नाम चेंज होता है सिर्फ वही शक्ल होती है, और हम सोचेंगे ओह कौन से फेसेस नहीं। अच्छा हाँ, तो आप कैरेक्टर पे काम करती हैं। तो इसके, हाँ, तो कैरेक्टर पे अगर आप देख लेना, तो आप गेती देख लें, सुन मेरे दिल, सब डिफरेंट है, दो बोल की, किसी से भी कोई मेरी मैच नहीं है। सुन यारा याद है, उसमें बिल्कुल ही एक अलग लड़की थी, रोशाने। हाँ, तो आप बहुत डिफरेंट रोल्स हैं। डिफरेंट मेरे उस पे है लिस्ट में चीज़ें जो मैंने की हैं। और इस साल ही फ्रॉम हमशा टू शबाब टू शाज़मेन, हाँ, कितने फर्क कैरेक्टर्स, बिल्कुल फर्क औरतें, हाँ, तीनों बिल्कुल फर्क। शाज़मीन बिल्कुल बैंकर है एक, और एहसन तालिश, वाह खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें एहसन तालिश मिलते हैं। मुझे लगता है शरपसंद, आज मैं बल्कि नुमान एजाज से भी मेरी बात हो रही थी, आज ही हो रही थी, और मैं कह रही थी कि एहसन तालिश वैसे मुझे बहुत पसंद है, लेकिन शरपसंद उनका बेस्ट वर्क था। वैसे भी वो करते हैं अच्छे काम, बहुत अच्छे काम करते हैं। हाँ। लेकिन शायद उन्होंने और कास्ट ने सबने पहचाना कि ये कहानी कुछ स्पेशल है। हाँ बिल्कुल, एंड सबका ये, जैसे वन ऑफ योर बेस्ट वर्क्स है, वन ऑफ नुमान एजाज़ बेस्ट वर्क्स, सबके वन ऑफ देयर बेस्ट वर्क्स, नादिया अफगान का वन ऑफ हर बेस्ट वर्क्स, तो सबके लिए ही हो गया ना ये, और एहसन के लिए भी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुझे था कि अजीब सी बात है, आपको पता है मैं शरपसंद नहीं करने वाली थी। हाँ, 2 दिन पहले भी मैं डाउटफुल थी कि, क्योंकि मेरी पप्पो की डेथ हुई थी 3 दिन पहले, और समझ लें उनका सोयम था, और पप्पो मेरे साथ ही रहती थी, और नेक्स्ट डे मुझे शूट पे जाना था। खैर बड़ा कोई, मैं चली गई, और जब मैं गई वो पहला सीन था मेरी खाला और मेरा, और वो डिप्रेशन हो जाता है ना, और बिल्कुल वो, और मेरी पप्पो एक्चुअली ऐसी थी जिनका जो मेरे साथ रहती थी। अच्छा, और एग्जैक्ट वो चीज़ मेरे सामने थी लाइव, और मैं देख रही हूँ कि अल्लाह ताला क्या हेल्प करते हैं एक्टिंग में मेरी, या क्या सीन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मैं बिल्कुल रोने वाले डेज थे वो मेरे, और सारे वो सीन्स वही थे जिसमें मैं खाला का ख्याल रख रही हूँ, और मेरे माइंड में मेरी पप्पो थी, और मैं कही थी कि क्या मेरी ज़िंदगी से जोड़ देते हैं अल्लाह ताला। तो आप कनेक्ट कर पाई, मैं ज़्यादा इमोशनली उसे फील कर पाई, हाँ, है ना? ज़्यादा इमोशनली फील कर पाई। और मुझे कारमा पे बिलीव नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कारमा नहीं होता कुछ, पता नहीं क्या होगा इसके बाद। फिर मुझे होता है कि दुनिया में अल्लाह ताला हर किसी से, कभी होता है कभी नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, कभी होता होगा, लेकिन नहीं, कभी होता है, और कभी कभी आपको आफ्टर लाइफ में मिलेगा बदला उसका, राइट? हाँ, हाँ,
तो मुझे हुआ कि इसमें हो जाए, लेकिन शरपसंद में होगा ना, इसमें हो जाए, होगा इसमें होगा। मुझे होता है कि इसमें पता लगे, क्योंकि जो किसी लड़की की जिंदगी खराब करते हैं ना लोग, लड़कियों की एग्जैक्टली एक के बाद अभी एक। देखिए हफ्सा के साथ क्या हुआ है। हाँ, उफ, आप फॉलो कर रही हैं? मैं कर रही हूँ, मेरा बड़ा फेवरेट कैरेक्टर था ये शाज़मीन। अभी भी इसकी कुछ शूट बाकी है, बट मैं फॉलो कर रही हूँ ये प्ले, क्योंकि हफ्सा सच में, जब जिस दिन हफ्सा का ये सारा कुछ सिनेरियो दिखाया टीवी पे, तो मुझे लगा कि तो ये क्या हो गया। मैंने जूनी को मैसेज किया, उसको लिख के टैग किया, तो अटैचमेंट हो जाती है मुझे, वैसे मेरे काम से ऐसा होता है। ये तो मुश्किल बात है। हाँ, घर जाके मुश्किल होता है फिर, अगर आप अटैच्ड हो जाए काम से और कोई बहुत ही दुखी सीन चल रहा हो, तो घर जाके उससे निकलते कैसे? घर जाके क्या टाइम मिलता है? अच्छा, टाइम ही नहीं मिलता। घर जाके बस बच्चों की चीज़ें करके सोना होता है। क्या काम इतने होते हैं कि काम इतने होते हैं कि आप कहते हैं यार, अब संडे को भी कभी शूट हो जाए तो मैं कहती हूँ ये कैसे होगी, क्या होगी, लेकिन फिर करना पड़ता है। शरपसंद तो खैर बहुत अमेजिंग था हिरा, लेकिन जैसे जब सुन मेरे दिल को थोड़ी नेगेटिविटी मिली, और उसमें आपका और कास्ट का कोई कसूर नहीं था, वो बस लंबा खिंचा। मैं बहुत काइंडली कहती हूँ कि वो लंबा खिंचा, तो वो एक बात जो 100 बार हुई, फिर अल्कोहल को इतना नॉर्मलाइज किया, बहुत से इश्यूज थे मुझे। आपको हो ना हो, आपका ड्रामा है, आप क्यों बोलेंगी? जब वो नेगेटिविटी आती है और कुछ लोग तमीज से बोलते हैं, कुछ लोग बिल्कुल आउट हो जाते हैं कि ये क्या है, क्या आप उस वक्त सोशल मीडिया स्विच ऑफ कर लेती हैं? नहीं, हम लोग इम्यून हो गए। ओह, स्ट्रांग हो गई। हाँ, नहीं हम सभी, हाँ, एक के बाद एक चीज़ आती है, कभी अच्छी कभी बुरी। हाँ, और लोग बातें करते हैं, और मैं सोचती हूँ कि यार, या तो फिर मैं किचन में रोटियां पका रही होती तो किसी को भी नहीं पता होता, और मैं कौन थी, मैं क्या थी, मैं क्यों हूँ, कोई बात ही नहीं करता। अब जब मैं आई हूँ स्क्रीन पे, या मेरी जगह मेरी तरह की जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं या इंडस्ट्री के लोग हैं वो आए हैं, तो उनको ये बर्दाश्त होनी चाहिए। अच्छा, दैट्स वेरी मैच्योर। सही है। बर्दाश्त होनी चाहिए, और वरना तो आप घर बैठे। हाँ, ये वरना काम ही आप ये काम ही स्पॉटलाइट का है। ये काम आप पब्लिक की अब, लेकिन मैं तब इस ट्रोल को मानूंगी जब मेरे सामने कोई आके मुझे ये बात। मैंने अभी बोला है, नहीं, आप तो इंटरव्यू कर रही है ना, लेकिन मैं आपको लेकिन अपना जब review भी बता मुझे रही हूँ ना जब भी मुझे लोग मिलते हैं, हाँ, चाहे खातून हो, चाहे आदमी हो, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, कोई मुझे प्यार करते हैं, मुझे मिलते हैं, तो आपकी तो तारीफ ही हुई ना सारे ड्रामों नहीं में। वैसे भी, हाँ, वैसे भी, हाँ, और भी जो बातें होती हैं, हाँ, तो ये कुछ कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, हाँ, उनको हम करने दें यार, हालात देखें, महंगाई देखें, कहीं तो वो निकालेंगे ना। तो मैं तो इस पे, हम सब इम्यून हो गए। अब आप देखें ना, एक न्यूज़ आती है 3 दिन चलती है, शायद अब उससे भी कम। मुझे लगता है, मुझे लगा कि पिछले कोई 2 साल में आपने इंटरव्यूज देने बंद कर दिए। मैंने इंटरव्यूज़ देने बंद नहीं किए, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। आप यकीन करें मलिहा, इंटरव्यूज़ देने का टाइम निकालना, आपको पता है मैं कितने बजे आई हूँ? मैं भी हाँ, 11 बजे आई और हूँ। जाहिर है आप इंटरव्यू दें तो आपको फ्रेश भी लगना है, फ्रेश भी आपका लगना दिमाग है। इतना हाँ, सॉर्टेड हो कि आप बिल्कुल, जवाब दे सकें। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और फिर लेकिन मैंने सोचा था कि मैं कभी इंटरव्यू दूंगी तो मैं आपको दूंगी। अच्छा, थैंक यू। हाँ। थैंक यू। थैंक यू नहीं, थैंक यू, नहीं, क्योंकि मैंने वही बात That's बोली ना, great. जिस तरह आप मेरे कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड कर गई हैं, तो ये और भी लोग करें, लेकिन आप उनकी आवाज़ बनी है शायद। तो मुझे लोग कहते हैं इस तरह की ना कि ये जो मेरी तब्दीली है मेरे काम में, या ज़्यादा मेरा अब एक गेम चेंज हो गई है थोड़ी, उसमें बहुत मेहनत की है मैंने, ऐसे नहीं होती। हिरा, ये गेम चेंज मेरे हिसाब से मेनली स्टाइलिंग से हुई है, क्योंकि कैरेक्टर्स तो आप हमेशा से डिफरेंट उठा रही थी। लेकिन मैंने कुछ सालों से ना अपनी डायलॉग डिलीवरी पे भी काम किया। अच्छा, क्या किया, बताएं ज़रा। कुछ नहीं, अगर आप सुने तो आपको एक मुझे होता था कि कुछ अंदाज होता है अपना ना, जैसे सारी एक्ट्रेसेस का है, तो मैंने इस पे भी काम किया कि यार वो कितनी सफाई, मेरी उर्दू पे मैंने काम किया है, क्या मैं तलफ़ुज़ अच्छा रखूं, गलती ना बोलूं, गलती कहीं आए तो गलती बोलूं। फिर भी कुछ 19-20 हो जाता है, लेकिन मुझे होता है कि उर्दू जब आप बोल रहे हो ना, तो वो एक नज़र आए कि हिरा मानी ये जुमला बोल रही है। तो आप अगर देखें तो बहुत सारे टिकटॉक्स पे या चीज़ों पे ना मेरे जुमले उस पे, मतलब ये मैंने मेरे पास तुम हो से देखना शुरू किया है कि अच्छा, मेरे जुमलों पे बड़ी रील्स बनती हैं। अच्छा, वो बड़े बोले भी जाते हैं,
कुछ डायलॉग्स मेरे बड़े मशहूर भी हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से अदायगी की वजह से, डायलॉग तो अच्छे होंगे, इस पे वर्क किया, स्टाइलिंग पे वर्क किया, हाँ है ना। मतलब मैंने कहा कि व्हाट नेक्स्ट, डिफरेंट लगी ना फिर उससे। व्हाट नेक्स्ट, आपको शौक देना पड़ता है अपनी स्क्रीन को ना, आप उनको कुछ नया नहीं दिखाएंगे, वो नहीं देखेंगे। और फिर सस्टेन रखना, देखें आप एक जगह पहुंच जाते हैं लेकिन उसको मेंटेन रखना आर्ट, और आर्ट तो है ही, वरना दुनिया तो पत्थर होती अगर आर्ट ना होता तो ये फील करनी ज़रूरी है चीज़, और ये मैंने टाइम से सीखी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन ड्रामों ने मेरी तरबियत की है। हाँ। आपका काम जब आपको इतना पसंद हो ना, वो आपको सिखाना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो इन ड्रामों से ना मेरी बड़ी तरबियत हुई है मेरे लहजे में। और जैसे मैं कोई स्क्रिप्ट करी होती तो मैं अब वो देखती हूँ कि अब जैसे मुज़म्मिल मेरे साथ बैठा होता है, कहता है मामा आपको पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टर के जूते होते हैं। दैट्स अमेजिंग। मैंने कहा हाँ अच्छा, कह That's रहा amazing. आप खुद सा पहनेंगी ना, आप डिफरेंट फील करेंगी। अच्छा। तो आप अभी पहले इसके कैरेक्टर तो आप पढ़ रही हैं, लेकिन अब आप इसका सोचें आपकी वार्डरोब क्या होगी, और जूतों से शुरू करें। और जूतों से शुरू करें कि अगर आप हील पहनेंगी तो आप फील करेंगी कि आप कहीं बैठी हैं और कोई बात हो रही है। तो इस तरह से उसका सिनेमा बड़ा कोई है, तो उसने ना मुझे, देखें बच्चे आपके काम आते हैं आपकी तो ज़िंदगी इसी में। से आपको अवेयरनेस आई कि नहीं मैं अब अपने कैरेक्टर्स की वार्डरोब्स पे ज़्यादा जोर दूं। हाँ इससे बिल्कुल। अवेयरनेस आई और कैरेक्टर की वार्डरोब से भी ज़्यादा मुझे होता है कि उन वार्डरोब को फेस से कैरी भी करना होता है आपको। हाँ बिल्कुल। आपको आपके वो पर्सनालिटी आपकी वो हो जाती। पर्सनालिटी। अच्छा, जब आप वो कपड़े पहनते हैं तो क्या आप उस कैरेक्टर में ज़्यादा जल्दी स्विच ऑन कर जाते हैं? जब वो मैं कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल लाइफ में तो ऐसे कपड़े पहनती हूँ, बट मैं जब टीवी पे मैंने पहने तो फिर आप वैसे होना होता है आपको। वो कपड़े सिर्फ पहनने नहीं होते, वो कपड़े आपको कुछ ऐसा, मुझे तो ऐसा ना लगे कि ये क्या पहन लिया और ये क्यों पहन लिया है हेरा मानी ने, और ये क्यों करी है। हाँ, you need to look like the character, है ना? एग्जैक्टली हाँ, कि हाँ, बैंकर ने अगर सूट पहना है तो वो बैंकर भी तो मैं लगूँ ना, लगे। हाँ, लगे। तो ये भी एक काम होता है। जैसे कि हेरा मैं बताऊं, अच्छा डायन की जैसे मैं बात करूं ना, डायन एक फिल्मी ड्रामा था जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते नहीं थे, आप बस देखते थे, ठीक है, आप उसकी फिल्मीनेस एंजॉय करते थे, और कहीं कहीं आप कहते थे हो ये क्या हो गया। लेकिन मैंने सोच लिया था बीच में ही कि ये एक फिल्मी सा ड्रामा है, एक फैंटेसी है। हाँ। इसके ओवर द टॉप एलिमेंट्स को आप एंजॉय करें, और कहीं कहीं आप हाँ कहें कि यार ये क्या हो ये गया, बट क्या, ओके। बट जो शबाब थी, अगर वो नॉर्मल सी होती, इतनी बड़ी बड़ी लंबे लंबे पल्लुओं वाली साड़ियाँ ना पहनती और हर वक्त सेट ना चढ़ाई हुई होती, वो काफ़ी भूल जाने वाला एक कैरेक्टर होती। क्योंकि देखे ना, एक पार्ट पे जाके उसका पार्ट कम होने लगता है और रिवेंज स्टोरी शुरू हो जाती बिल्कुल ऐसे ही है ना। शुरू में वो थी और फिर रिवेंज स्टोरी शुरू होती बिल्कुल। है। वो इसलिए याद रही क्योंकि शुरू में वो फ्लोइंग साड़ीज पहन रही थी, फिर जब रिवेंज का टाइम आया आहिस्ता आहिस्ता उसकी वार्डरोब भी फीकी होने लगी, क्योंकि वो खुद इग्नोर हो रही थी अपने मियाँ से, बिल्कुल, है ना। तो हाँ, तो ये सब रजिस्टर हुआ। वाकई देखिए, मेहनत आप करते हैं तो वो लोग देखते हैं। और आप यकीन करें कि जब मैं करी थी ना, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डल करी थी। लास्ट काली वाली फ्रॉक तो मैंने सिर्फ लास्ट सीन में वही पहनी है। हाँ, काले कपड़े पहने, क्योंकि उस वक्त उसके साथ ये हो रहा था सब कुछ, वो फील ही नहीं कर रही थी क्योंकि वो ड्रेस करे। अभी मैं अगर वही जूड़ा बना लूंगी और वही मेकअप कर लूंगी तो मैं फील ही नहीं कर सकती। हाँ, जब तक मेरे महबूब को मुझसे इश्क है तब तक मैं उस साड़ी में रो सकती हूँ, लेकिन जब मेरा महबूब ही चला गया, उसकी तो जिंदगी ज़वार शादी ना, तो वही चली गई, तो क्या अब और रोने पिटने शुरू। तो ये एक निटिंग होती है जो आप इस ट्रिप में करते हैं। और थी शबाब, एक पार्ट मुझे याद आ रहा है, ग्रीन साड़ी पहन के रोजेस पूरे कमरे में सजा के वो डांस कर रही है। असल में ना मैं बताऊं आपको, ऐसे ड्रामे, अब देखिए ये कितना है ड्रामा गया है ये। नहीं हेरा, कुछ लेकिन कुछ थे उसमें ऐसे पार्ट्स, क्या आई नो थे, क्योंकि ये क्लीशे था ना। आपको पता है कुछ स्टोरीज प्रिडिक्टेबल होती हैं। हाँ, आपको पता था क्या होगा। देखिए जो दुर्रे फिशर और बिलाल अब्बास का प्ले था जिसमें एक आदमी नौकर बन के, ये होता नहीं है। नहीं होता। कहाँ होता है ये? मैं वही कह रही हूँ, कुछ ड्रामे आप सोचते हुए देखते हैं, हाँ, कुछ ड्रामे आप बगैर सोचते हुए देखते हैं। लेकिन आप लोग का एक है कि आप लोगों को रिव्यू करना होता है। नहीं, डायन अगर एज अ अवाम आप देखें तो आप लोग एंजॉय करें। नहीं, वो कहते हैं ना, जैसे कुछ ऐसी मूवीज भी होती है ना, कॉमेडीज वगैरह, उसमें रिव्यू में आता है लीव योर ब्रेन बिहाइंड, घर पे दिमाग को छोड़ के फिर सिनेमा है। उसी तरह जब डायन देखते थे हम अपने दिमाग को कहीं अंदर अलमारी में लॉक लेकिन सब उसमें सही मशगूल थे। हाँ, देखा ऐसा नहीं है, देखा है ना, बिल्कुल देखा, एंड तक देखा और एंड तक देखा है, वरना कितनी चीजें आपने नहीं देखी होंगी।
बड़ी हाँ, बड़ी लेकिन चीजें नहीं देखी शबाब मैंने। को मैं क्रेडिट देती हूँ कि वो मेमोरेबल अपनी ड्रेसिंग की वजह से बहुत हुई। हाँ। बहुत बार कहा जाता है ना कि पाकिस्तानी ड्रामों में औरतें रोती बहुत हैं। आपको लगता है कि ये सच है या आपको लगता है कि ज़िंदगी में रोना और हंसना होता है तो हाँ ड्रामों में भी होगा? अच्छा हाँ बिल्कुल, अब मेरा फोर्टे है रोना, इमोशंस, ग्लिसरीन? रोमांस। हाँ ग्लिसरीन? नहीं, असल में डायन में तो शबाब बहुत रोई थी। असल में रोती हूँ मैं। वो लेकिन पता नहीं हिरा? ये बात, ये टैलेंट है शायद, जो कि मैं टैलेंट सही जगह मेरा और सुन इस्तेमाल मेरे हो गया। दिल में भी हमेशा बहुत रोई थी। हाँ मैं रोई थी असल में। यू फेल्ट इट? हाँ, क्या कोई सैड चीज़ सोचती हैं? ये गॉड गिफ्टेड है कि रोमांस जब कर रही होती हूँ तो एक अलग दिमाग और चल sad रहा scene होता है, होता है सैड तो सीन अलग होता है। अच्छा, ये मेरे साथ अल्लाह का सेंसिटिव है दिया आप, हुआ है। हाँ? सेंसिटिव नहीं हूँ, शायद ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है मेरे साथ, मेरे काम में। वैसे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसिटिव नहीं हूँ। हाँ देखें, कभी होती थी सेंसिटिव, तो आप जब लाइफ गुजरती है आपको बहुत सारे नशेबो फराज से गुजरना पड़ता है तो आपके अंदर चेंज आता है। हाँ। हाँ, You've become पहले stronger. मैं एक अलग सी होती थी थोड़ी। पहले तो हिरा, मैं आपको कितने सालों से जानती हूँ। पहले आपका जो दिल चाहता था आप बोल देती थी। हाँ। फिर मैं कहीं मिलती थी, मैं कहती थी हिरा आपने क्यों बोला? मलिया प्लीज अभी आप ये बात और तो मुझे मैं कह रही मजे थी, की बात ये है कि मेरी एक बार मुझे याद है आपने कहा मलिया सच्ची मैं तो इस तरह बोल रही थी, वो इस तरह नहीं लिया गया। हाँ एग्जैक्टली नहीं, और मुझे लगता है कि जो मेरी ऑडियंस है ना वो मेरे साथ मेरी तरह ट्यून भी हो गई है। नहीं आप, मुझे लगता है अब आप नाप तोल के बोलती हैं। नाप तोल के नहीं बोलती, शायद मेरे दिमाग में यही बातें आती हैं। अच्छा। हाँ नाप तोल के। अच्छा, यू आर वेरी फिल्मी गर्ल एट होम। हाँ। है हाँ। जो बारिश होती है बचपन में भी, क्या बारिश में ऐसे ही बाहर चली जाती थी? नहीं, क्या इसी तरह गाने चलते हैं बचपन घर में- में, रील्स चलती हैं जैसे रील्स में म्यूजिक चलती है, क्या हाँ। इसी तरह है? आर यू लाइक दैट एट होम आल्सो? हाँ मैं ऐसे ही हूँ घर में भी। हाँ मैं ऐसी हूँ, हीरोइन। अच्छा, और घर वाले आर, उनको वो आदत हो भी गई है? इम्यून हो गए जिस तरह मेरी आवाम हो गई है। इम्यून हो गई है वो। बहुत सारी देखे ना ट्रांसफॉर्मेशंस तो चेक करें। पहले होस्टिंग से मैंने एक चीज़ स्टार्ट की मलिया, वो एक मुश्किल वक्त होता था मेरे लिए कि मुझे ये लोग जाके बिठा देते थे एक बहुत पुरवकार सोफे पे जिसमें मुझे, और वो भी मॉर्निंग शो था, लाइव भी था और न्यूज़। हाँ मुझे याद है तो बिल्कुल शुरू। और मैं 21-22 साल की या 20 साल की और बन जाती थी। मैं उस वक्त एक्टिंग करती थी वहाँ सोफे पे बैठ के। वहाँ से मेरी एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई है कि वहाँ भी मैं एक्टिंग करती थी कि यहाँ नातिया खान है, यहाँ शाइस्ता सब हैं, तो मुझे भी थोड़ा, तो वो एक्टिंग थी। लेकिन अब वो चीज़ मेरे अंदर नेचुरली आ गई है। हिना, लेकिन आप चैलेंजेस से नहीं घबराएं। देखिए हाँ। इवन एट 21, और ये वो दौर था जब वाकई नादिया खान और डॉक्टर शाइस्ता के शोज ह्यूजली पॉपुलर, बिल्कुल पॉपुलर थे। मैं हमेशा से अपने वहाँ पे पहुंची हूँ जहाँ पे ना ऑलरेडी पॉपुलैरिटी या चीज़ें मेरे इर्द गिर्द, छोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है कंपटीशन में। और मैं कहती हूँ ये अल्लाह ताला क्यों। अब मेरे पास तुम हो था, उसमें 13th एपिसोड में आई थी मैं। उस वक्त आयजा जी, हुमायूं भाई, अदनान भाई, ये सब एक जगह मौजूद थे और ऑब्वियसली मुझे 7-8 साल एक्टिंग करते हुए हुए हैं और ये लोग काफ़ी पहले से एक्टिंग कर रहे हैं। तो मुझे होता था ये कैसे होगा। फिर मुझे होता है ये मैं कुछ भी नहीं करती, ये अल्लाह ताला या मेरा टैलेंट है या अल्लाह ताला की कोई 13वां एपिसोड था, लेकिन फिर भी वो टीचर याद है, फिर भी उसकी इतनी बात होती थी, फिर भी उसकी ड्रेसिंग भी नोटिस होती थी, साड़ियाँ पहनती थी ना। हाँ, आई लव माई वर्क। इन शॉर्ट मुझे इश्क है अपने काम से। और मुझे कहते हैं जब आपको किसी चीज़ से बहुत इश्क होना तो उसको भी होने लगता है। ऐसे थोड़ी कि आप वन साइडेड होते हैं। कहीं भी चीज़ में आप दिल लगाए ना तो सामने वाले का भी दिल लग जाता है। तो इस काम का भी मुझसे दिल लग गया है। और मुझे लगता है आपके इर्द गिर्द जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो पहचानते हैं कि यू लव योर वर्क, विच इज़ वाई आप कह रही है ना आपके पास खास रोल आए हैं। बिल्कुल। अब हर एक के पास तो नहीं आते खास रोल। हाँ, आ नहीं रहे आते। हैं, इसका मतलब है कि किसी ने आप में वो सब देखा है, बिल्कुल, डिफरेंट बिल्कुल, डायरेक्टर्स और बिल्कुल, प्रोड्यूसर्स, कास्टिंग बिल्कुल। डायरेक्टर्स ने, हाँ। इसीलिए आ रहे हैं।
और फिर आप उसमें जान भी लगा रही हैं, चाहे वो ओवर द टॉप शबाब हो या वो हमशा प्रोफेशनल हमशा हो या वो शाज़मेन, यू नो। तो ऐसा है। हाँ, रह गुजर भी तो आ रहा है। रह गुजर आ रहा है। वो कैसे, उसमें आप प्रोफेशनल वुमन हैं या साड़ियाँ पहनेंगी या नहीं, क्या होगा? उसमें बहुत दिनों बाद एक ऐसा ड्रामा कर रही हूँ मैं जो एक हेरा मानी टाइप ऑफ प्ले होता है। रोमांस भी होता है, थोड़ा सा रोना रोमांस, होता है, थोड़ा सा टेंशन होती है, टेंशन, बहुत अच्छी होती है वो, हार्ट ब्रेक, यू नो, कि वो बस सबके लिए बिछती जा रही है। ओहो वो तो वाली वो अच्छी बहू। क्योंकि मुझे दिल कर रहा था, बहुत दिन हो गए थे मलिया, तो मैंने कहा अब मैं वो करूं जो जो मेरी पहचान है, आप कह लें, जिससे मैं जिससे आप पहचानी मशहूर जाती हुई। हूँ। हाँ, रोने हाँ। धोने वाले प्लेस। ओहो, तो हाँ, बहुत रोएगी, um, उस पे जुल्म होगा और वो रोएगी। हाँ स्ट्रांग भी है। हाँ, जिस तरह के देखिए ड्रामे बन रहे वैसे ही है। अच्छा, तो क्योंकि यानी हर कि दफा आप एक नई चीज कैसे दें। हाँ, तो कभी कभी ऑडियंस रेगुलर कहानी भी चाह रही होती एग्जैक्टली है। तो मैं हर ऑडियंस बार को, आपके पास नई चीज आएगी भी नहीं है रहा। और ऑडियंस को नई नई चीजें देती भी हूँ, और बीच में फिर रेगुलर जो होता है कर रहे होते हैं। मूवी का बताएं। मूवी एक्शन मूवी है मेरी। अच्छा, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। और इसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकती, बट नजफ बिलग्रामी ने डायरेक्ट की है। इट्स अ हॉरर कॉमेडी। ओह, हाँ, शूट हो गई? शूट हो गई है, बस उसकी फोटो शूट रह गई है। और कब रिलीज हो रही है? Tentatively? ये ईद पे, ईद उल फितर या ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा। हाँ अच्छा, ओके। उस पे आ और रही आप है। कह रही थी कि इसमें एक्शन सीक्वेंसेस हाँ, बहुत इसमें हैं। एक्शन सीक्वेंसेस हैं, इसमें मुझे रिग्स बांधी गई हैं, मैं उड़ी हूँ। उफ, बहुत चोट मजे तो की। नहीं लगी? चोट लगी मुझे। आई विश मैं आपको वीडियो भी प्ले करके दिखाती, बट वो मैं वीडियो लगाऊंगी इसमें मुझे चोट लगी है, और मैं 1 मंथ के लिए बेड रेस्ट पे थी, 1 महीना। क्यों, कैसे ये गिर गई? बस मैं गिर गई थी ऐसी मूवी ना, तो चोट तो लगनी थी। नहीं, लेकिन और फिर 1 मैंने मंथ उससे, बेड रेस्ट मींस के काफी जोरदार चोट लगी। हाँ बिल्कुल, और उससे पहले फिर मैंने उसकी प्रैक्टिस भी की, उन चीज़ों को, योगा मोबिलिटी का बड़ा मैंने अपना काम किया, तो ये इसमें बड़ा काम करके मैंने फिल्म की है अपने ऊपर। ये भी आप कहेंगी कि ये क्या है, गुड, अच्छा क्या तेरा लास्ट भी मैंने आपको एक हॉरर कॉमेडी में ही देखा हाँ, था, जिन महल। जिन महल, मुझे बहुत अच्छी लगी। मज़ा बहुत आया। नबील और नबील इज सो फिल्मी। और नबील और मेरी जो केमिस्ट्री है ना सेट पे, वो बहुत अच्छी थी। हाँ, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, एक डायरेक्टर की जो एक एक्टर से होती है, कि उसको, वो भी फिल्मी है ना, तो उसको बड़ा पसंद आ रहा था। ये बताएं, इतने साल हो गए तो करियर में एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई, साथ साथ कुछ ऐसे इंटरव्यूज आए जो ऐसे थे कि बहुत मजाक भी हुए, ठीक है, मीम्स भी बनी, राइट? खुद पे हंसने की आदत हो गई? आर यू समबडी जो बहुत सीरियसली ले लेता है उन मीम्स को, या जो घर जाके कुछ दिनों बाद उन पे खुद ही हंस लेगी? मैं घर जाके नहीं, मैं सीरियस नहीं लेती चीज़ों को। मैंने देखा है कभी कभी आपने अपने ही मीम्स खुद शेयर कर लिए। हाँ, तो मज़े की बात है। मैं कहती हूँ कि आप नोटिस हो रहे हैं, और मीम्स भी उन्हीं पे ही शायद बनते होंगे जो जिनकी बात होती जिनकी है। बात होती हाँ, है, आई थिंक। हाँ। और ये जब बननी चीज़ें बंद हो जाएंगी तो वो एक, अब मैं कहती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि यार आप यहाँ बैठती हैं, इतने लोग आ जाते हैं, मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। वो दौर भी आता है जिसमें कोई भी नहीं आता मिलने आपसे, और आप बिल्कुल एक नोबडी और वो दौर सबके साथ आएगा। हाँ, आता है। हाँ, सब पे आता है। आप और उस मैं दौर वही तो से- कह रही हूँ, नशेबो फराज से गुजरी हूँ मैंने ये दौर भी देखा है कि जिसमें बिल्कुल मैं, क्या इंडस्ट्री एक दूसरे को सपोर्ट करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। इंडस्ट्री मुझे तो बहुत प्यार करती है। इंडस्ट्री से आप मुराद ले लें प्रोडक्शन हाउसेस। मैं तो को-वर्कर्स की बात कर रही हूँ। को-वर्कर्स भी बहुत अच्छे हैं, को-एक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। दे सपोर्ट यू? हाँ हाँ, अभी तक मेरे साथ तो कभी कोई ऐसा एक्टर नहीं आया जो, बल्कि जितने भी मेरे को-एक्टर्स हैं सब आपके दोस्त हैं। वंडरफुल, चाहे वो अफान हो, जुनैद हो, और इनफैक्ट अभी वहाज के साथ मैंने काम किया, तो कुछ ऐसे सीन्स होते थे कि जिसमें मैं बड़ी कंफ्यूज होती थी, तो वो मुझे बताता था कि नहीं ऐसे करना है। और एक मुझे लगता है कि सब जो लोग अभी हैं ना टीवी पे, उन्होंने ये जिम्मेदारी बड़ी जद्दोजहद से उठाई हुई है अपने काम से, कि आज जो जहाँ पर है ना वो वेल डिजर्विंग है। जो हम कहते हैं ना ये यहाँ क्यों है, ये क्यों उसको, वो डिजर्व करता है। और जब कोई डिजर्व करता है ना तो उस पर अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। कुछ एक सीन मेरा वहाज का, इसमें वहाज का गला बिल्कुल ख़राब था मलिया। अच्छा। वो बार बार, मैं कहती नहीं ठीक है अभी ऑडियो करा लेंगे ऐसी भी, लेकिन उसने मेक श्योर किया कि मुझे नहीं, मुझे करना है। तो इस तरह का जो काम सीरियस लेते हैं ना लोग, उनके साथ काम करके आप
मतलब आपको होता है यार लोग हैं अभी जो अपने काम को सीरियस ले रहे हैं। और फिर आप भी और इंस्पायर होते हैं, बिल्कुल। आपकी भी परफॉर्मेंस इंप्रूव और फिर होती मुझे होता है कि Action, जो अभी reaction. जहाँ पर है जितनी सक्सेस माशाल्लाह वहाज को मिली है और जितना माशाल्लाह नाम बनाया वहाज ने, उसको मिलनी थी क्योंकि उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी सिंसियरिटी अपने काम से बहुत है। अच्छा, सुन मेरे दिल में ही थे वहाज, कास्ट अमेजिंग, बिल्कुल। एक्साइटिंग, जैसे ही बिल्कुल। कास्ट अनाउंस हुई एक बिल्कुल। एक्साइटमेंट हुई। लेकिन आप क्या देखती हैं? आप स्क्रिप्ट देखती हैं पहले, डायरेक्टर देखती हैं, प्रोडक्शन हाउस देखती हैं, या कास्ट देखती हैं? डायरेक्टर। डायरेक्टर सबसे पहले? बिल्कुल। अच्छा। और स्क्रिप्ट भी देखती हूँ, अच्छा, ओवरऑल चीज़ देखते हैं। लेकिन और फिर ये भी देखते हैं, देखिए डायरेक्टर और स्क्रिप्ट तो आपको मिल गई ना, वो तो हो गया। स्क्रिप्ट पूरी मिलती है, इसके हाँ, इसके बाद आपका क्या गेम है, यानी आपके कैरेक्टर का क्या गेम आपने है? क्या करना है इसमें। हाँ, आप सब कुछ उन पे नहीं छोड़ सकते, डायरेक्टर पे या प्रोडक्शन हाउस पे। आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपने क्या करना है, वो ज़्यादा एक ड्रॉनी बात होती है। और अगर आपने कुछ नहीं करना और ड्रामा अच्छा है, हाँ। कास्ट अच्छी है, डायरेक्टर भी अच्छा है, लेकिन आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, हाँ। तो आप वो नहीं करेंगी? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी वो। आप तो मना कर सबका- देती हैं अक्सर? नहीं, सबका जिसमें मेहनत ही ना हो वो करना क्यों है, और चैलेंज ही ना हो कोई। हाँ, और चैलेंज। जिसमें आपका कैरेक्टर मेमोरेबल ना हो। हाँ, मेमोरेबल बनाना पड़ता है कैरेक्टर, कुछ भी मेमोरेबल नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल, चीज़ें तो एक्टर को, आई थिंक ऑब्वियसली आप भी देखती होंगी टीवी फिल्में, बॉलीवुड, हॉलीवुड, एक्टर को करना पड़ता है। और फिर जब डायरेक्टर आपको, अच्छा जैसे हसीब से मैं फर्स्ट टाइम मिली थी तो हसीब केमिस्ट्री बिल्ट होती है एक डायरेक्टर के साथ। XYZ अभी ये भी है, इनकी मेरी केमिस्ट्री बिल्ट फौरन आके नहीं होगी, टाइम लगता है ना कि आपको समझ आता है सामने वाला एक्टर। फिर हसीब को समझ आ गया, उसको पता चल गया कि मेरी क्या क्वालिटी है, वो दिखाई। तो ऑन ठीक स्पॉट है। जो आप क्रिएट करते हैं ना चीज़ें, वो एक डायरेक्टर का आर्ट होता है आई थिंक। जैसे एहसन तालिश ने, सिराज का अलग जॉनर है, आप यकीन करें। सिराज लव्स फिल्म, सिराज सिनेमा का जो, हाँ है ना, मैंने फिल्मी, कहा सिराज कहता है अब तो आई है सही लड़की मेरे पास, फिल्मी। हिरा। तो हम दोनों सीन करते थे तो एक अलग मैजिकल सीन्स होते थे, यू नो, जो भी थे वो मेरे तैयारी वाले थे या मेरे रोने वाले थे या मेरे गुस्से वाले थे, XYZ। नहीं तो शबाब थी ही ऐसी, वो थी ही ऐसी। हाँ, शबाब, नाम देखे ना, शबाब नाम ही ऐसा था, है ना, वो ड्रामा ही ऐसा नाम था। से बड़ा मुझे अट्रैक्शन है। वैसे ड्रामों के नाम लड़कियों के अच्छे होने चाहिए। अच्छा, हाँ यार, वैसे हाँ, गीती, नाम पे शबाब। मैं लड़ जाती हूँ कभी कभी। अच्छा, कि मैं कहती नाम हूँ, नहीं, बदलवा ये दिए। नाम क्यों नहीं, यू वांट समथिंग ड्रामेटिक या मेमोरेबल या मेमोरेबल होना डिफरेंट चाहिए। या अब different? जैसे अब फॉर एग्जांपल ये बैंकर लड़की शाज़मीन बहुत अच्छा नाम है, मुझे अच्छा लगता है नाम। हाँ, इस पे different लिखा हुआ भी है ना, डिफरेंट। शाज़मीन, तो ये डिफरेंट नाम है। हिरा, जब ड्रामे में बहुत फ्लैशबैक्स होते हैं, किसी भी ड्रामे में, हाँ। आपको पता है कि बहुत से ड्रामे में होते हैं, क्या एक्टर को तकलीफ होती है? स्लो मोज हो रहे हैं, फ्लैशबैक्स हो रहे हैं, तकलीफ तब उठती है जब उसके बारे में बात नहीं होती। अगर ये बात हो रही है कि आपको उफ क्यों इतने फ्लैशबैक्स हो रहे हैं, तो आपको ये भी है, चलेगा। खुशकिस्मती है ये, कितने लोग आते हैं चले जाते हैं। कितना अच्छा जवाब दिया पता हेरा भी नहीं मानी, योर फिल्टर इज परफेक्ट नाउ। अब आप दें इंटरव्यूज। फिल्टर की बात नहीं है मलिया। अच्छा, बताएं। ये खुशकिस्मती है कि आपके बारे में बात हो। यार मैं कहती हूँ कि कितने ड्रामे चल रहे होंगे, हाँ, बहुत। बेइंतहा। हाँ, 7 बजे का, 8 बजे का, 9 बजे का। उनमें क्या फ्लैशबैक्स हैं, उनमें क्या मसले हैं, नहीं देख रहा ना कोई। एक बात है, आप सही कह हर रही ड्रामे हैं। की तो रिव्यू नहीं कर रहे गिने होंगे। चुने 6-7 ड्रामे होंगे जिनकी बहुत बात होगी। तो मैं कहती हूँ ये भी खुशकिस्मती है, चाहे बुराई भी हो रही चाहे बुराई हो अच्छाई हो, आप लोगों का हक है, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग देख ही सी रहे हैं और हम एक्सेप्ट करते हैं। मुझे कभी भी नहीं ऐसा होता कि ऐसे क्यों मेरे बारे में बोला। नहीं, ठीक है भाई, आप टीवी पे आ रहे हैं, वही है ना, फिर आप घर में रोटी बना रहे हो। लेकिन एक्टर को तकलीफ नहीं होती। एक्टर को कुछ को होती भी होगी, मैं सबका तो नहीं कह सकती। हिरा, डू यू हैव एनी रिग्रेट्स? करियर रिग्रेट्स की बात हो रही है। नहीं, करियर रिग्रेट्स पे तो मुझे अल्लाह ताला बहुत मतलब डांटेंगे या मेरे नाराज़ होंगे अगर मैं कहूँगी कि नाशुक्रापन होगा। बिल्कुल, मैं तो नहीं। बहुत लकी लड़कियों में से हूँ कि जो अब तक सरवाइव भी कर रही हैं और आज के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, यू नो। ऐसा कोई रिग्रेट है कि ये ड्रामा मुझे कर लेना चाहिए था और मैं नहीं कर सकी? मैंने कोई ड्रामे छोड़े
सब ड्रामे तो मैंने ही किए। छोड़े ही नहीं। ये देखे ना आप, हर ड्रामे में तो मैं हूँ। नहीं, कभी तो कोई ऐसा आया होगा कि टाइम नहीं होगा, डेट्स नहीं होंगी और नहीं किया होगा, और फिर बाद में सोचा होगा कि ओ ये तो बहुत अच्छा था, मैं कर ही लेती। हाँ वैसे यार ऐसा कोई ड्रामा होगा तो, क्यों नहीं मुझे याद आ रहा। वैसे कोई शायद बहुत प्रोमिनेंट ड्रामा ही है जो मैंने नहीं किया और मुझे करना चाहिए था। हाँ मुझे ये होता है कि जिस टाइम पे मैं 22-23 साल की थी उस टाइम पे नहीं किए मैंने प्लीज़, समझ रही हैं आप। वो एक लड़की का वो टाइम होता है कि जिसमें पोस्टिंग वगैरह करी उसमें मैंने काम नहीं किया बच्चों के लिए ना, तो मुझे लगता है उस टाइम पे काम नहीं किया तो अच्छा ही किया। इस टाइम पे बहुत सारा काम कर लिया, आज के दौर में कर लिया काम, राइट। वो कल का दौर था ना। और कोई चीज़ रुकती नहीं है मलिहा, काम चलता रहता है। जब हम वक्त नहीं रोक सकते, आज को नहीं रोक सकते, सब गुजरना है, तो फिर रिग्रेट कैसा। किसी को जाते नहीं रोक सकते, अच्छा, तो रिग्रेट नहीं है। हाँ। सही, ग्रेट। और आपका अपना फेवरेट ड्रामों में से बताएं कुछ अपने फेवरेट ड्रामे। और मेरे बहुत अच्छी favorite- आपके पास सिलेक्शन है। हाँ वैसे वाकई ना? कश्फ इज द मोस्ट फेवरेट प्ले। मेरा उसमें बहुत आपकी परफॉर्मेंस बहुत स्टैंड आउट कर रही थी। उसमें, हाँ उसमें अच्छा ही बड़ा छोटा सा कुछ होता है, 19-20, आपको हर जगह हर सीन में परफॉर्म भी नहीं करना होता। ये भी है, परफॉर्मेंस ना करना भी एक परफॉर्मेंस होती है कि जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे होते और आप कहते हैं कि लोगों को लगता है वाह क्या Effortless? एफर्टलेस। अच्छा, एफर्टलेस होना ये मैंने वैसे टाइम से ही सीखा है कि मैं जितनी शार्प और जितनी क्रेजी और जितनी मैं एक्टिव हूँ बातों में और चीज़ों में, तो वो आपको बहुत मेलो करना पड़ता है टीवी में आने के लिए। आपको एक ओके। मेलो तो करना कश्फ पड़ता है। एक, हाँ, कश्फ कश्फ इज बहुत। योर ऑल टाइम फेवरेट। क्योंकि कश्फ में मैंने बिल्कुल मतलब बहुत वो एक मेरे दिल के करीब प्ले था, क्योंकि मेरा तब मेरे वैसे- अब्बू भी जिंदा थे हाँ। और उनका वो बहुत फेवरेट फेवरेट था। था। उनका बहुत फेवरेट था कश्फ। मेरा वैसे आपने बहुत से ना मल्टी कास्ट प्लेस किए हैं। हाँ, बहुत सारे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मल्टी कास्ट प्ले में, और ये मैं शुरू से अब की बात नहीं करी, अब तो आपने अपना काम मनवा लिया है, अपना नाम मनवा लिया है, आपकी बहुत गुडविल है, आपके पास खुद ब खुद माशाल्लाह अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं। लेकिन शुरू से क्या कभी ये परेशानी होती थी कि मुझे स्क्रीन टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मुझे उतनी अटेंशन मिलेगी जितनी बाकी कास्ट मेंबर्स को मिल रही है, मेरे कैरेक्टर को? कभी ये परेशानी होती थी, फेयरनेस होगी मेरे साथ कि नहीं? ऑडियंस की तरफ जाना है ना मुझे तो। नहीं नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है। ये मैं है समझ कि- गई। हाँ, देखिए जो ऑडियंस है ना, जो मुझे देख रही है, हाँ। मुझे सिर्फ उनकी टेंशन होती है कि मुझे उनकी तरफ जाना है। तो मेरा अगर फॉर एग्जांपल 3 एपिसोड्स में एक भी सीन है ना, तो वो एक सीन मुझे ऐसे करना है कि वो स्टैंड आउट करे। अच्छा मल्टीकास्टिंग को मेरे लिए कुछ भी नहीं है ये चीज़। अच्छा, इट्स नो बिग डील। इट्स नो बिग डील, क्योंकि मुझे मेरी गेम पता है, अपना काम करना है, अपना काम अपने मुझे कैरेक्टर को अपने देखना है। काम कैरेक्टर को करना है। और ये चीज़ भी ख़त्म हो गई है तकरीबन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लीड। अब नहीं नहीं, अब शरपसंद पसंद में सब हीरो हैं। एग्जैक्टली ना, सब हीरो हैं, सब हर एक हीरो का हैं, एक अपना हर ट्रैक लड़की है, हर और एक का ये अपना ट्रैक है। हाँ, है ना? तो हाँ। आपको नजर आना चाहिए। अब जैसे डायन में ये तो सपोजली चले- महविश और एहसन थे, हाँ। लेकिन शबाब का भी कितना एक पूरा हाँ। ट्रैक था। और ये मुझे मेरे डायरेक्टर्स को मुझसे अटैचमेंट भी हो जाती है, आपको पता है। अच्छा, हाँ ये भी होता है, ये सच बात है कि वो मेरे सीन्स को बहुत अच्छा शूट कर रहे होते हैं। शायद वो देखते होंगे मेरी लगन कितनी है, एक काम को लेके मैं कितनी मेहनत करती हूँ। तो जिन चीज़ों में मैं नहीं भी होती उसमें भी वो मुझे मुझे डाल तो देता लगता है। है हिरा, इफ देयर वर मोर मूवीज इन पाकिस्तान हाँ। ना, आप ड्रामा एक्ट्रेस से ज़्यादा फिल्म एक्ट्रेस होती। क्योंकि मैं अभी 2-3 मूवीज एक साथ ही आएंगी, मैं और भी कर रही हूँ मूवीज। और भी है? हाँ हाँ, उनके बारे में बताएं कि उनके बारे में अभी वो लाइक आगे की चीज़ है, शूट कर लेकिन रही हैं? देर आए पर दुरुस्त आए। शूट कर रही हैं? शूट शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा हाँ अच्छा, तो आप मैं यानी ये सही कह रही थी कि अगर फिल्में ज़्यादा बन रही होती हैं तो आप फिल्मों में काम ज़्यादा कर रही होती हैं। हाँ। लेकिन फिल्में ज़्यादा बनी हैं ऐसी बात नहीं है, बट उस वक्त मैं टीवी करी थी। मैं बड़ी इंटेलिजेंटली चली हूँ चीज़ों में, और कुछ Step by step। स्टेप बाय स्टेप के ये वो है क्या कहते हैं, फौरन मंजिल तक जाना मकसद नहीं है मेरा, रास्ते को एंजॉय करना मकसद है। हाँ तो ये रास्ता अच्छा है जिसमें मैं
हर चीज़ मिल जाएगी तो फिर चाहत ख़त्म हो जाएगी ना, हाँ हाँ, फिर वो नए-नए जुनून भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं नहीं, नए नए गोल्स होते अब हैं। मुझे इतना मज़ा आया कि मैं महविश हयात के साथ स्क्रीन शेयर करी थी। ये मुझे बड़ी खुशी, हालांकि जब मैं होस्ट करती थी तो महविश जी आती थी हमारे सेट पे और मतलब एज अ गेस्ट आती थी, मैं उनका इंटरव्यू भी कर चुकी हूँ। और पता है आपको शरपसंद में क्या अट्रैक्टिव बात है कि एक औरत जब एक औरत का साथ देती है ना, और जब एक औरत के लिए अच्छी होती है ना, आपको कुछ नहीं चाहिए होता फिर। दैट्स ब्यूटीफुल। आप यकीन करें, इससे खूबसूरत कोई तो चीज़ ये नहीं है। हरीम का कैरेक्टर और हरीम आपका कैरेक्टर। इटसेल्फ भी बहुत अच्छी, मज़े की, बहुत बहुत अच्छी लड़की है और हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। हम सेट पे जाते थे तो मुझे होता है कि जब एक लड़की से शेयर, अमूमन ड्रामों में ये नहीं दिखाते, आपको पता है कि कोई लड़की को अगर किसी लड़की ने कोई राज बताया तो वो लड़की फ़ौरन जाके बता देती है। हमारे प्लेस में ऐसा होता है, लेकिन सारी दुनिया अलग थी, मुझसे लड़के खड़ी थी, लेकिन वो जो सनम है ना, उसने मुझ पर ट्रस्ट किया। फीमेल फ्रेंडशिप। तो ये एक बहुत अट्रैक्टिव और बड़ी खूबसूरत बात है ये भी। हाँ, कि एक औरत को सपोर्ट करे, तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हाँ ये भी इस ड्रामे में दिखाया इन्होंने, हाँ दिखाया है ना, सही कह रही। ब्यूटी है ये बताएं, आप इतनी मतलब पॉजिटिव पूरा है, और वाकई जब मैं आपकी जर्नी देखती हूँ ना, तो मैंने कभी मैंने नहीं सुना कि हिरा मानी की किसी से लड़ाई हो या हिरा मानी का कोई इशू हो। नहीं। क्या कोई इंडस्ट्री पॉलिटिक्स होती हैं कि आपने नहीं देखी? नहीं, मैंने तो नहीं देखी और नहीं होती। नहीं होती हैं। इंडस्ट्री पॉलिटिक्स नहीं होती मलिहा। अच्छा। जब आप टीवी के ऑडियंस के पसंदीदा हो जाते हैं तो फिर कौन पॉलिटिक्स कर सकता है आपके साथ? जब अल्लाह ताला ने आपको जो जगह दे दी, वो आपसे कोई ले नहीं सकता, उस जगह पे कोई आ नहीं सकता। हाँ, उससे अच्छी जगह किसी को मिल सकती है, और मुझे तो नहीं इस चीज़ का सामना करना पड़ा। हाँ, और यार अगर होती भी होगी तो मैं उस पर ध्यान नहीं गया मलिहा। आप वाकई ये इतनी सही बात कही, क्योंकि इवेंचुअली हाँ। डिसीजन जो है वो ऑडियंस करेगी। हाँ ना। तो अगर उन्होंने आपसे प्यार कर लिया, हाँ। तो चाहे जो भी पॉलिटिक्स हो, आपको उनका प्यार मिल गया, तो आप नेचुरली यू विल गेट द रोल्स, यू विल गेट द वर्क। बिल्कुल, बिकॉज पीपल वांट टू सी यू। एक डिमांड है ऐसे ही और है। आपकी है। हाँ, मैंने देखा है एक बार आपका एक लॉन्च था, किसी नहीं, आप किसी ब्रांड के लिए थी, जे डॉट का परफ्यूम का डॉलमन, लॉन्च था। एंड यू बिल्कुल। वर, लोगों का रश था हाँ, आपके इर्द गिर्द, हाँ। डॉलमन सिटी मॉल में। जी। अब आपका अपना ब्रांड लॉन्च हुआ। Oh, है। yes. टेल अस अबाउट योर ब्रांड प्लीज। बिल्कुल मरिया, मेरा मैंने कहा चलो लाइफ के इस हिस्से में आ गए हैं कि कुछ नाम को आगे लेके जाना चाहिए, बिजनेस वुमन भी बन जाए। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने लाइक एक ही मंथ के गैप में मैंने कपड़े भी लॉन्च किए हैं, जिसमें यमुना ने मेरा किया था पूरा शूट, और एक मैंने अपना स्किन केयर निकाला है। अच्छा। लोग मुझसे असल में ना पूछते बहुत थे कि आपकी स्किन अच्छी है, आप क्या करती हैं, क्या लगाती हैं। तो मैंने कहा चलो इतनी बात हो रही है तो कुछ लोगों को दे देती हूँ, मज़े की चीज़ है, बहुत अच्छी है। लेकिन ये हिरा, मुझे पता था कि आपने स्किन केयर भी लॉन्च किया, और ऑफ कोर्स क्लोथिंग का कुछ महीनों पहले, 2 महीने पहले शायद, बहुत आ रही थी तस्वीरें। एक साथ 2 चीजें लॉन्च कर ली। अब क्लोथिंग की भी एक कांस्टेंट टर्निंग होनी चाहिए, ईद पे नई कलेक्शन आनी चाहिए, है ना, समझ में आनी चाहिए, ऐसे ही है। और जाहिर है आपको स्किन केयर का भी कांस्टेंट एडवर्टाइजिंग लोगों को बताना होगा। बिल्कुल। एक साथ क्यों ये दो आपने मुख्तलिफ, और साथ साथ टीवी का एक्टिंग का भी काम है, बस आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड पे करेंगी, अपनी स्पीड पे करते यानी हैं। ईद कलेक्शन बनी तो बनी, नहीं बनी तो कोई बात नहीं, बन रही है इंशाल्लाह। और मतलब इतना देना है कि वो चीज़ें जब पहुंच भी जाए ना, मतलब ऐसा ना हो कि मैंने हिरा। लेकिन एक्टिंग आप सुबह 10 से रात 10 बजे तक होती हैं। क्या आपने टीम्स हायर की हैं जो आपको हेल्प करें? बिल्कुल मेरी टीम्स हैं। हिरा, वैसे आपने और मैंने बहुत से सवाल डिस्कस किए थे, लेकिन अब आप मेरे सामने, तो अनफॉर्चुनेटली आपके लिए मुझे आपके पिछले बहुत सी बातें याद आ रही हैं। आपने ये भी कहा, मानी ने मुझे कहा था, हिरा कभी मोटी ना होना, यूं वो आप बड़ी, वो जो शायद हम आपस में ऐसे ही मजाक में बातें कर लेते ना घर में, वो आप माशाल्लाह से टीवी कैमरे के सामने आराम से कर देती हैं। अंकल, मुझे लगता है कि आपने किसी का कत्ल ना किया हो, किसी के पैसे ना खाए हो, किसी को आपने डिसरिस्पेक्ट ना किया हो, ये मेजर बड़ी चीज़ है। किसी का काम ना खाया हो, किसी का नाम ना डुबाया हो, ये तो आपस की बात है। इसमें भी मुझे नॉर्मल लगती है बात। मुझे नहीं लगता कि इतनी रिएक्शन वाली कोई भी बात होती है। अच्छा, क्योंकि ऐसा तो हम नहीं कुछ कर रहे ना कि हम कुछ और कर रहे हैं, हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं। जो कि अपनी शादी, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप की बात कर रही हैं, और हर एक की अपनी जाहिर है अपने रिश्ते होते हैं, सब कुछ। सेलिब्रिटी मैरिजेस अक्सर कहते हैं नहीं चलती, लेकिन आपकी माशाल्लाह इज़ अ वेरी हैप्पी मैरिज। दोनों की अपनी पाथ्स हैं,
दोनों की अपनी पर्सनालिटीज हैं, मानी की एक बिल्कुल फर्क डायरेक्शन है अब, बिल्कुल। और आपकी एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन बिल्कुल। चल रही है। काम को हमने काम के हद तक रखा हुआ है। और मुझे तो बल्कि वो वक्त याद है कि जब मैं पहला मेरा शो था, मॉर्निंग शो था, सुल्तान आपा ने मुझे कहा कि चांद रात का शो है लाइव, हिरा को ले आओ। और मुजम्मिल शायद 4-5 मंथ्स का था, छोटा था बहुत, पहला बच्चा मेरा। तो मानी ने कहा हिरा चलो चलो शो पे चलना है, ये वो। मैंने कहा क्या पहनूं, येलो कलर का जोड़ा था, मैंने पहना और मैं सामने बैठी तो सारे कपल्स थे और हम चांद रात का शो कर रहे थे। मैं टांग हिला हिला के बातें कर रही थी। क्या जर्नी है मेरी वैसे ना। तो जब वहाँ से एक चीज़ स्टार्ट हुई है ना, तो यहाँ तक आके अभी नहीं मुझे ये पोजीशन मिलती है, जगह मिलती, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कब मिलती। तो ये बात है। लंबी जर्नी है। लंबी जर्नी है। अच्छा, और आपकी शादी सेलिब्रिटी मैरिज है, और लेकिन उसके बाद ना मानी ने मुझे कहा कि हिरा, मैं मानी पे गुस्सा करती थी शादी के बाद ना कि तुम अभी तक नहीं आए हो, कहाँ हो तुम, कहता है ये शूट चली हो, ये कैसी शूट्स हैं ये। और मानी माशाल्लाह उस वक्त बहुत काम कर रहे थे, मानी असफर शो था, चीज़ें थी बहुत। तो मानी ने कहा हिरा ये काम करो आप आपको भी पता चले ना कि ये काम क्या है। तो इसमें मैं, क्योंकि मेरे ससुर भी यही काम करते थे, मेरी नंद भी यही काम करती थी, निजात ड्रामे में थी वो, आयशा साकिब। अच्छा। और खुदा की बस्ती में मेरे ससुर थे। अच्छा। और बल्कि दुखी प्रेम नगरी का सुना है आपने? नहीं। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से, ये मेरी दादी के भाई हैं वहाज, अच्छा। उन्होंने ये दुखी प्रेम, बेसिकली वो था एक टाइम, फिर बीच में मैं आई हूँ अभी। आपको पता है इतना तो ब्रेक यानी आपकी फैमिली मेरे फैमिली में है, ये फनकारी है, ऐसे नहीं है कि मैं उठ के आ गई हूँ और कुछ अंदर है, एक डीएनए में था, डीएनए में था। हाँ? हाँ। तो मानी का बाप तो मानी और मेरा ये कि मानी को बिल्कुल, एक तो उसको मेरा काम बहुत पसंद है, वो ड्रामे देखते हैं सारे, और वो जब कहता है ना ये तुमने कितना अच्छा बोला है, अच्छा, ये तुमने कितनी अच्छी लाइन बोली है, तो मैं कहती हूँ अच्छा। हर एक चीज़ की नहीं करता था, बट ग्रेजुअली मेरे घर से एप्रिसिएशन जब मुझे आने लगी ना, और सबसे बड़ा क्रिटिक तो मानी है मेरे, तो मैं कहती थी अच्छा मानी अच्छा, हाँ है रहा, वो इम्प्रेसिव है, सुन मेरे दिल में तुम हमशा करी हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, अच्छा ये बैग्स हैं हमशा के, अच्छा। जब मैं सारी चीज़ें कलेक्ट करी थी और रख रही थी अपने स्टाइलिस्ट के साथ, तो इंटरेस्ट उसको मज़ा आ रहा था कि चलो कुछ समथिंग न्यू डिफरेंट। अच्छा, और जब काम बुरा लगता है वो भी बताते हैं क्या कि इस तरह क्यों किया? क्या कभी ऐसे होता है कि क्रिटिसिज्म मिले? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा काम मानी को आपका सारा काम अच्छा लगता है। मैंने ऐसा काम किया नहीं मलिया जो कि किसी को याद रहा कि ये हिरा मानी ने ये क्यों किया, ये क्या किया ड्रामे में। आप याद करके बता दें कुछ? नहीं, अब मैं तो कह रही हूँ ना, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ड्रामा अच्छा होना हो। ये कैसी बात, ये अलग से एक अवार्ड होना चाहिए इसका। गुड परफॉर्मेंस इन बैड ड्रामास। यार मेरे ड्रामा नॉट ऑलवेज बैड, नॉट ऑलवेज बैड, लेकिन बहरहाल हर ड्रामा शरपसंद तो नहीं हो सकता ना। आप अपना 100% देती हैं, बिल्कुल। तो वो ही ना, अब मानी जो है वो कहते हैं कह रहा नहीं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये यूँ, और ये मैं जनरली बात कर रही हूँ, कभी घर से ऐसी भी क्रिटिसिज्म आती है फैमिली से, नॉट जस्ट मानी, योर होल फैमिली, भाई बस वो मुझे कहते हैं आप जब रोते हो तो हम नहीं देख सकते। क्यों रोती है हिरा? असल में भी तो रोती है ना, आप ग्लिसरीन भी नहीं यूज कर रही। हाँ, तो वो उनको पसंद नहीं आता। अच्छा, तो सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि बहुत बार आपके काम की जगह आपके साथ जो ये डिफरेंट वायरल कंट्रोवर्सीज एसोसिएटेड थी उसकी बात ज्यादा हो गई? हाँ भाई देखें, सोशल मीडिया अपनी पसंद की चीज़ उठाती है जिसमें वो व्यूज़ हासिल कर सके, या यू नो थोड़ा सा नज़र आना शुरू हो जाए पेजेस, तो हम ही हैं उनको जो न्यूज़ दे रहे हैं, वो अपनी पसंद की न्यूज़ उठा रहे हैं। कोई जिसको जो चीज़ चाहिए होती है वो अपनी पसंद की चीज़ उठाता है उसमें से, लेकिन आपको देनी नहीं होती वो चीज़, आपको देनी नहीं होती। ये मैंने लेटर ऑन सीखा है। आपने शुरू में बहुत दी। हाँ मैंने दी, और शायद वो मेरी रियल पर्सनैलिटी थी। जिस तरह मैं चेंज होती गई हूँ उस तरह मेरी ऑडियंस ने मुझे देखा है कि एक टाइम पे जब मैं होस्ट थी तो मैं कैसी थी, फिर मैंने कुछ शोज़ में ऐसे इंटरव्यूज़ दिए मैं वैसी थी। और आपके होस्ट पे बहुत डिपेंड करता है मलिया, आपने जिस तरह से मेरा इंटरव्यू लिया, जिस तरह से आपने मुझसे बात की, जिस तरह से, तो आपको होता है कि जब आप किसी गेस्ट के पास जा रहे हो ना तो वो आपको ग्रीट कर रहा हो। मैंने होस्टिंग में कुछ नहीं सीखा, लेकिन मैंने शायद सिर्फ ये सीखा था कि ये मेरा मेहमान है,
और इससे मुझे वो बात नहीं निकालनी जिस पे आप कहते हैं ना कि शायद कुछ लोग जान के अपनी कंट्रोवर्सीज डालते हैं मशहूरी के लिए। मशहूरी के लिए, हाँ बिल्कुल होता है, और ऐसे भी शायद होता है। कुछ होस्ट जान के कुछ ऐसी बातें करते हैं कि वो चीज पकड़ में आ निकल जाए, जाए। पकड़ में आ जाए। तो ये उन होस्ट को भी मैं पहचान गई हूँ। अच्छा। आपको पता है अरसा हो गया ना काम करते हुए, तो मुझे पता है कि और एक्टर तो सबसे बड़ा, उसकी तो हिस्स सबसे ज़्यादा तेज होती है, उसके सामने एक्टिंग नहीं चल सकती ना। तो मुझे वाइब से पता चल जाता है। अच्छा। तो ये कि अब मैंने लेटर ऑन चीज़ें सीख ली हैं कि हर जगह हर चीज़ नहीं बोली जाती। योर ड्रीम रोल वुड बी? माई ड्रीम रोल? जब वी मेट? नहीं, जब भी मैं अब मैं शायद नहीं करूँ, What would be your क्योंकि dream वो role? हो चुका बहुत। नहीं नहीं, अगर आपको एज एन एक्ट्रेस कोई स्क्रिप्ट हो आपके, काश ये स्क्रिप्ट मेरे पास आती, कहीं भी, हॉलीवुड, बॉलीवुड, पाकिस्तानी, ड्रीम रोल? मुझे एक ऐसा रोल करना है जो एक बच्चे के साथ हो, बच्चे और माँ का कनेक्शन दिखा रहे हो, बस ओहो, पूरी स्टोरी वही हो। ये तो बड़ा सीरियस रोल हुआ। हाँ, ये मेरा दिल मैं करता समझी है। थी आप कोई फन नहीं, फन नहीं, Bombshell फन भी type हो सकता है role, उसमें। yeah. बॉम्बशेल टाइप रोल अभी आप अगर देखेंगी हॉरर कॉमेडी तो उसमें आप देख लेंगी। ओह, आ रहा है वो। हाँ, लेकिन जो मुझे होता ना कि एक माँ और एक बच्चे की जो बॉन्ड Bond. है ना, वो कोई डायरेक्टर ऐसा स्क्रिप्ट लिखे और फिर वो शूट हो और वो मैं करूँ। चले, गुड लक विद दैट। हाँ। इतने अच्छे अच्छे रोल्स कर लिए, द फ्यूचर लुक्स ब्राइट, गुड लक। थैंक यू मलिया। हाँ, और मूवीज भी आ रही हैं। मूवीज भी आ रही हैं। मुलाकात होती रहेगी मेरे हाँ, ख्याल से, अगर आप आपके इतना पास कुछ मैं करेंगे। आती रहूंगी। आती रहेंगी, बिल्कुल आती चलें, रहूंगी। ठीक है, सही है, दैट्स अ प्रॉमिस। थैंक यू। थैंक यू मलिया।